हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स। तो इसमें आज हम बात करेंगे कि एम्बेडेड सिस्टम्स के कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस हैं, किस किस फील्ड में। तो सबसे पहला है एम्बेडेड सिस्टम्स इन ऑटोमोबाइल एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ऑटोमोबाइल और टेलीकम्युनिकेशन में कहाँ कहाँ यूज होता है। पहला है आपका मोटर और इंजन सेफ्टी। मोटर की या इंजन की सेफ्टी के लिए, मोटर नहीं है, बॉडी आएगा। नेक्स्ट है मोटर और क्रूज कंट्रोल। बॉडी और इंजन सेफ्टी, जिसमें आपका जो है इंजन को सेफ रखने के लिए और बॉडी को सेफ रखने के लिए ये आपका जो है एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज हो रहा है। मोटर और क्रूज कंट्रोल, जो आपका ऑटो पायलट होता है, आपको सबको पता ही होगा। अब जो है टेस्ला वगैरह की जो कार आ रही हैं वो ऑटो पायलट आ रही हैं। तो ऑटो पायलट में क्या होता है कि कार जो है वो एम्बेडेड सिस्टम्स के थ्रू ऑटोमेटिकली कंट्रोल होती है और प्री फीडेड डेटा के अकॉर्डिंग वो काम करती है या फिर जो है सेंस करके काम करती है। तीसरा है एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया इन कार। कार के अंदर एंटरटेनमेंट या मल्टीमीडिया के भी यूज आती है। नेक्स्ट है ई कॉमर्स एंड मोबाइल एक्सेस। ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस की बात की जा रही है, जैसे कि आपकी फ्लिपकार्ट हो गए और अमेज़न है और भी हैं। या फिर मोबाइल एक्सेस, जैसे आप कोई वेबसाइट एक्सेस करते थे पहले, अब उसकी मोबाइल ऐप आ गई है या उसका जो है मोबाइल वर्जन है, तो वो हो गया आपका मोबाइल एक्सेस। नेक्स्ट है रोबोटिक्स इन असेंबली लाइन। रोबोटिक्स में काफ़ी उसका यूज़ हो रहा है। जो रोबोटिक्स है आपकी फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। जो इस वक्त हमारा सबसे ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क चल रहा है वो रोबोटिक्स पे चल रहा है। और रोबोटिक्स में नए से नए डेवलपमेंट आ रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज़ हो रहा है रोबोटिक्स में। तो उनको जो है जो सिस्टम है रोबोटिक्स का वो आपका मोस्टली एम्बेडेड सिस्टम बेस्ड होता है। नेक्स्ट है आपका वायरलेस कम्युनिकेशन। तो वायरलेस कम्युनिकेशन में जो भी वेरियस इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं और
जो है जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं आपके ट्रांसमिशन के लिए और प्रोटोकॉल्स के लिए, तो वो सब आपका एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट है। मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग। मोबाइल कंप्यूटिंग होती है आपकी कंप्यूटिंग ऑन द गो, यानी चलते फिरते कंप्यूटिंग करना। और नेटवर्किंग, तो जो हमारे करंट मोबाइल नेटवर्क्स हैं ये मोबाइल कंप्यूटिंग का सबसे बड़ा हिस्सा है कि आप जो है मूव करते जाते हो, आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होती है। क्यों? उसकी वजह है कि आप एक टावर के सिग्नल अगर जो है ड्रॉप होते हैं तो आपका तुरंत नेक्स्ट टावर कैच कर लेता है। तो ये आपका पार्ट हो गया मोबाइल कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग का। नेक्स्ट है आपका फीचर एम्बेडेड सिस्टम्स इन स्मार्ट कार्ड्स, मिसाइल्स एंड सैटेलाइट्स। एम्बेडेड सिस्टम यूज़ कहाँ हो रहा है? स्मार्ट कार्ड्स, आपके जो चिप बेस्ड कार्ड आने लगे हैं जो वाईफाई के थ्रू भी वर्क करते हैं। टैप एंड गो, आपने एड्स देखे होंगे टैप एंड गो के। या फिर आपका जो हमारा जो करंट मिसाइल सिस्टम है, जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं मिसाइल सिस्टम्स में, जो है आपका एंटी मिसाइल सिस्टम, एंटी रॉकेट मिसाइल सिस्टम आपने सुना होगा, आयरन डोम जो इजराइल यूज़ कर रहा है। या फिर आपके सैटेलाइट्स जो कि मॉनिटरिंग के और वेदर फोरकास्ट, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग उन सब के लिए यूज़ होते हैं। तो पहला है इसका सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो अगर सिक्योरिटी सिस्टम्स की बात की जाए स्मार्ट कार बेस्ड, तो अगर आप किसी 5 स्टार 4 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है, रूम लॉक्स जो है पहले की से होते थे, अब की बजाय एक स्मार्ट कार्ड के थ्रू होते हैं। जैसे ही आप स्मार्ट कार्ड जो है वो लगाते हैं, वहाँ पर जो स्मार्ट कार्ड वेरीफायर होता है तो उस पर टच करते ही आपका रूम ओपन हो जाता है। और उसके बाद जो है स्मार्ट कार्ड जो है आप जैसे ही कार्ड होल्डर में लगाते हैं तो आपकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो ये टाइप का सिक्योरिटी सिस्टम है। टेलीफोन एंड बैंकिंग, तो टेलीफोन और बैंकिंग की बात की जाए तो जो करंट आपका बैंकिंग सिस्टम है वो सारा मोबाइल कनेक्टेड हो गया है। आपको एटीएम कार्ड की भी इन केस ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप एसबीआई योनो के थ्रू या अदर ऐप्स के थ्रू डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हैं। इसी तरीके से जो आपके कार्ड्स हैं वो भी अपग्रेड हो गए हैं। जो कार्ड्स अपग्रेड हो के वाईफाई वाले कार्ड आ गए हैं या फिर चिप बेस्ड कार्ड आ गए हैं जिनमें स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है। पीओएस के लिए स्वाइप करने की भी ज़रूरत नहीं है, टैप एंड गो है। पर एक चीज़ और होती है, जैसे ही कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आता है सिक्योरिटी फीचर्स भी और हैकर्स को भी नए नए मौके मिल जाते हैं। अभी टैप एंड गो में क्या हो रहा है, चोरियां हो रही हैं। तो वो एक स्मार्ट फीचर तो है पर उसके नुकसान भी हैं।
डिफेंस एंड एरोस्पेस। तो डिफेंस में किस तरीके से आयरन डोम एग्जाम्पल दिया मैंने, जो आपके जितने भी रडार टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम्स बेस्ड होती हैं, या फिर आपका मिसाइल जो होती हैं उसमें एक एम्बेडेड सिस्टम लगा हुआ होता है, जो गाइडेड मिसाइल्स होती हैं, टारगेट बेस्ड मिसाइल्स होती हैं। तो वो सब आपका एम्बेडेड सिस्टम का यूज़ कर रही होती है। इसी तरीके से अगर सेटेलाइट की बात की जाए तो एरोस्पेस में जो कनेक्टिविटी आपकी प्रोवाइड करा रहा है वो एम्बेडेड सिस्टम कहीं ना कहीं उसका यूज़ हो रहा है। अगर देखा जाए तो हम हर जगह धीरे 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 एम्बेडेड सिस्टम्स से घिरे हुए हैं। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन की बात की जाए तो आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो है, जो होता है आपका वो सैटेलाइट फ़ोन्स के थ्रू, तो वहाँ क्या हो रहा है, आपका फ़ोन डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट हो रहा है और सैटेलाइट से जो है दूसरी जगह कनेक्ट हो रहा है। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का बेनिफिट क्या है कि आप रिमोट एरियाज़ में जहाँ टावर नहीं लगा सकते तो वहाँ आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन का यूज़ करते हैं। पर अगर देखा जाए सैटेलाइट कम्युनिकेशन का मिसयूज़ सबसे ज़्यादा होता है, जो जितने भी रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या टेररिस्ट ग्रुप्स हैं वो काफ़ी सैटेलाइट फ़ोन्स का यूज़ करते हैं और कई बार यही उनके पकड़े जाने का कारण भी बनता है। तो इसका जो है मिसयूज़ भी काफ़ी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्बेडेड सिस्टम्स इन पेरिफेरल्स एंड नेटवर्किंग। एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज़ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में या कंप्यूटर नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग को बेटर कंप्यूटर नेटवर्किंग करने यूज़ हो रहा है। पहला है आपका डिस्प्लेज एंड मॉनिटर्स। तो जो आपके करंटली डिस्प्लेज और मॉनिटर्स आ रहे हैं वो भी स्मार्ट्स आ रहे हैं, जो कि आपका मल्टीपल यूजेज है। कहीं ना कहीं उनमें भी एम्बेडेड सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है। स्मार्ट टीवी का अगर एग्जांपल ले लिया जाए आपका, तो वो अपने आप में एक कंप्लीट डिवाइस है। उसके अंदर स्मार्ट फीचर्स हैं, उसके अंदर एक जो है एम्बेडेड ओएस भी है, चाहे वो एंड्रॉयड हो गया चाहे वो टाइजन हो गया, और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं पेरिफेरल डिवाइस की तरह भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट है आपका नेटवर्किंग सिस्टम्स। पहले क्या होता था, नेटवर्किंग सिस्टम आपका डायल अप लाइन के थ्रू आता था। डायल अप लाइन टेलीफोन लाइन होती है उसके थ्रू आता था। अब क्या है, राउटर बेस्ड जो है सिस्टम्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जो आपकी वेरियस टाइप की नेटवर्किंग प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे अगर मोबाइल कम्युनिकेशन की बात की जाए राउटर की, तो आपके 2.4 गीगाहर्ट्ज़, 5 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 6 गीगाहर्ट्ज़ सिग्नल्स जो है प्रोवाइड कराते हैं, और इनमें डिफरेंस रहता है आपका मैक्सिमम स्पीड का। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज़ में अराउंड 54 Mbps मैक्सिमम स्पीड देता है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ में अराउंड 100 Mbps मैक्सिमम स्पीड देता है। तो ये हो गया आपका नेटवर्किंग सिस्टम्स में यूज़।
इमेज प्रोसेसिंग, यानी इमेज को प्रोसेस करने में। नेक्स्ट है नेटवर्क कार्ड्स एंड प्रिंटर्स। तो जो लेटेस्ट नेटवर्क कार्ड्स आ रहे हैं वो काफ़ी अपडेटेड है, मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, जैसे 802.11 की ABGN ACABA इस टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं। साथ ही जो करंट प्रिंटर्स आ रहे हैं आपके, वो भी एक एम्बेडेड सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं, जो आपके ब्लूटूथ से कनेक्ट हो सकते हैं, वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं, या आपके लैन से भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका यूजेज है एम्बेडेड सिस्टम इन पेरिफेरल्स एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। नेक्स्ट है embedded systems in consumer। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लास्ट सेमेस्टर में हमने पढ़ाई था, खासतौर से डिप्लोमा स्टूडेंट्स ने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी एम्बेडेड सिस्टम्स का काफ़ी यूज़ होता है। एग्जाम्पल लें अगर, डिजिटल कैमरा, तो डिजिटल कैमरा भी आपका एक एम्बेडेड सिस्टम है। सेट टॉप बॉक्सेस, तो सेट टॉप बॉक्स आपका जो आपको डिश के वेरियस चैनल्स दिखाता है, तो वो सेट टॉप बॉक्स जो है, जो डायरेक्ट टू होम फैसिलिटी का पार्ट है, तो वो भी आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। HD TV या स्मार्ट टीवी, तो ये भी आपके अपने आप में एक कंप्लीट एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। DVD प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो ये सभी चीज़ें आपकी एम्बेडेड सिस्टम्स बेस्ड हैं। चाहे वो डिजिटल कैमरा हो गया हो, या सेट टॉप बॉक्स हो गया हो, HD TV या स्मार्ट TV, DVD प्लेयर्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, तो ये सभी कहीं ना कहीं एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, जो हमारे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या डे टू डे लाइफ के यूजेज का हिस्सा हैं। बाकी जो है इसमें काफ़ी सारी लिस्ट, मैंने और भी लिस्ट ऑफ अदर एप्लीकेशंस मैंने 24 हैं जो आप देख सकते हैं, वो मैंने ऐड कर दी हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। फीचर्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फीचर्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला है आपका रियल टाइम ऑपरेशन। जो भी एम्बेडेड सिस्टम्स में ऑपरेशंस हो रहे होते हैं वो रियल टाइम में हो रहे होते हैं, यानी विदाउट एनी डिले, या सॉफ्ट अगर रियल टाइम सिस्टम्स की बात की जाए एम्बेडेड सिस्टम्स की, तो विद वेरी लिटिल डिले। तो
मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एम्बेडेड सिस्टम्स बड़े टाइम कंस्ट्रेंट रहते हैं। टाइम कंस्ट्रेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। टाइम कॉन्स्टेंट कहते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क का कि विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम वो टास्क पूरा करना है। अच्छा, वो टाइम हमारा क्या कहलाता है? डेडलाइन। तो हार्ड रियल टाइम ऑलवेज फॉलो डेडलाइंस। हार्ड रियल टाइम जो होता है वो हमेशा डेडलाइंस को फॉलो करता है। पर सॉफ्ट रियल टाइम क्या है, उसमें सम टाइम वेरी हो सकती है, लिटिल डिले हो सकता है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है वो रियल टाइम में डेडलाइंस को फॉलो करते हुए ही ऑपरेशन कर रहा हो। नेक्स्ट है रिएक्टिव ऑपरेशन। ये कैसा एक्ट या कह लें रिएक्ट बेस्ड ऑन अ गिवन इनपुट। इनपुट जो दिया जा रहा है यूज़र के द्वारा, किस फॉर्म में? इन फॉर्म ऑफ कमांड, किसी कमांड के फॉर्म में, या स्विच प्रेसिंग, किसी बटन के दबाने के ज़रिए, या फिर सेंसर्स के द्वारा। सेंसर्स जैसे जो है आपका डोर क्लोजिंग सिस्टम होता है, या फिर आपका जो है सेंसर बेस्ड एस्केलेटर, जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती हैं सेंसर बेस्ड। तो उनमें होता क्या है कि जैसे ही आप पैर रखते हो या वो सेंस कर लेता है कि अब जो है सीढ़ियाँ चलना स्टार्ट हो जाएंगी या डोर अब खुल जाएगा। तो ये आपके जो है रिएक्टिव ऑपरेशंस के एग्जांपल हो गया कि एक्ट करता है जैसे ही कोई उसे इनपुट मिलता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्फ़िगरेबिलिटी।
तो कॉन्फ़िगरेबिलिटी क्या है कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड और कस्टमाइज्ड एज पर यूज़र रिक्वायरमेंट्स। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एम्बेडेड ओएस का। अगर देखा जाए तो आपका एंड्रॉयड, एमआई का एग्जांपल लिया जाए तो एमआई अपना यूज़र इंटरफेस देती है एंड्रॉयड में, वही वीवो अपना यूज़र इंटरफेस दे रहा है एंड्रॉयड में। नोकिया कोई भी यूज़र इंटरफेस नहीं देता, सिर्फ जो है फीचर्स चेंज कर देता है, कर्नल एडिट करके दे रहा है। और वहीं सैमसंग है, सैमसंग जो है वो इंटरफेस, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की बात की जाए तो वो कस्टमाइज़ कर देता है। जबकि सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, पर सबके फीचर्स और फंक्शंस ऑपरेटिंग चेंज हो जाती है। तो ये फीचर है अगर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेबिलिटी की। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेबिलिटी में डेवलपर्स का रोल बहुत बढ़ जाता है या प्रोग्रामर्स का रोल, क्योंकि वो प्रोग्राम करते हैं एज़ पर डिमांड या एज़ पर जो है जो कंपनी लॉन्च कर रही हैं उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्लेक्सिबिलिटी। तो एम्बेडेड सिस्टम का कोई जनरलाइज हार्डवेयर नहीं है कि यही हार्डवेयर होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर में क्या है, जनरलाइज हार्डवेयर है कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इतना तो होना ही चाहिए। एम्बेडेड सिस्टम में कोई जनरलाइज हार्डवेयर नहीं है या फिर कोई फिक्स नंबर ऑफ पेरिफेरल्स नहीं है कि ये यूज़ होने चाहिए। अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज़ हो रहा है और अलग अलग पेरिफेरल्स यूज़ किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट यूज ऑफ इंटरप्ट्स। हम जो है इंटरप्ट का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। Embedded systems provide privilege of using interrupts which may be in order of priority। तो embedded system में क्या बेनिफिट है हमारा कि हम इंटरप्ट का यूज़ कर रहे हैं और उनकी कुछ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी हो सकती है। पर नॉर्मल सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, जब हम जनरल पर्पस ओएस और एम्बेडेड ओएस या रियल टाइम ओएस की बात कर रहे थे तो डिफरेंस हमने पढ़े थे। तो जनरल पर्पस ओएस में इंटरप्ट्स का यूज़ खास नहीं होता, पर यहाँ पर इंटरप्ट्स का यूज़ होता है।
दो इंटरप्ट जो है बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं किए जाते हैं क्योंकि वो इफ़ेक्ट करते हैं ज़्यादा इंटरप्शन जो है परफॉर्मेंस को, पर इंटरप्ट का यूज़ डायरेक्टली किया जा सकता है। क्योंकि हमें हार्डवेयर का कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है एम्बेडेड सिस्टम्स में, जबकि जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत ज़्यादा हार्डवेयर का कंट्रोल हमें नहीं चाहिए। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट है आपका जो है आपके जो एम्बेडेड सिस्टम्स होते हैं उसमें बहुत स्मॉल सीपीयू का यूज़ किया जा रहा होता है और लिमिटेड प्रोसेसिंग पावर होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है रिपीटेड प्रोसेस होते हैं। तो जो है इट इज़ कस्टमाइज्ड टू एग्जीक्यूट फास्ट, क्योंकि रिपीटेड प्रोसेस हैं तो बहुत ज़्यादा मेमोरी का भी यूज़ नहीं होना है, तो लिमिटेड प्रोसेसिंग है तो वो एग्जीक्यूशन फास्टली हो सकता है। एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर्स जो है वो हार्डवेयर को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी जानते हैं कि किस टाइप का हार्डवेयर यूज़ किया जाने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को उसी आधार पर डिज़ाइन किया जाता है। किस टाइप का डिज़ाइन किया जाता है कि वो बहुत लाइट वेट हो और फास्ट हो। और लास्ट था आपका स्मॉल साइज़। तो अगर स्मॉल साइज़ की बात करें जाए तो इट हैज़ लिमिटेड प्रोसेसिंग एंड मेमोरी, उसकी प्रोसेसिंग भी लिमिटेड है और मेमोरी भी कम है। और जो एम्बेडेड सिस्टम सीपीयू का साइज़ है वो भी काफ़ी छोटा होता है। तो इसी सब चीज़ों को देख के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि वो कॉम्पैक्ट साइज़ में हो। ऐसा इसलिए भी होता है कि जब मेमोरी लिमिटेड है, सीपीयू की जो है पावर लिमिटेड है, तो आप बहुत हैवी ओएस डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मालूम है रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस होनी है और बहुत लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होना है। तो इसीलिए जो ओएस का भी साइज़ है वो स्मॉल रहता है। अब अगर सभी फीचर्स का एक बार शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दें तो फीचर्स ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सबसे पहला फीचर था आपका रियल टाइम ऑपरेशंस। जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो रियल टाइम में होते हैं, टाइम बेस्ड होते हैं, टाइम बाउंड होते हैं। दूसरा था रिएक्टिव ऑपरेशंस।
जो है ज़्यादातर ऑपरेशन किसी ना किसी एक्ट के थ्रू ट्रिगर्ड होते हैं, जैसे कि मोशन बेस्ड हो गए, सेंसर्स का यूज़ हो गया, जो है इनपुट के थ्रू हो गया, या फिर स्विच प्रेसिंग हो गई आपको। और तीसरा था आपका कॉन्फ़िगरेबिलिटी, कि एम्बेडेड सिस्टम्स जो है वो कस्टमाइज भी किए जा सकते हैं और अलग अलग फीचर्स के साथ कॉन्फ़िगर भी किए जा सकते हैं। इसीलिए एम्बेडेड सिस्टम ओएस का या एम्बेडेड सिस्टम्स का बहुत वास्ट यूज़ है, अलग अलग फीचर्स के साथ अलग अलग जगह यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्लेक्सिबिलिटी। आप अलग अलग यूजेज के साथ अलग अलग जो है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे अगर जो है गेट क्लोजिंग सिस्टम की बात की जाए, जो कि मोशन सेंसर बेस्ड होता है, तो उसमें क्या होता है, एक छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, हार्डवेयर बड़ा है, एक बड़े बड़े दो गेट्स लगे हुए हैं जो कि खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। तो और वहीं अगर कैमरे की बात की जाए तो कैमरा एक छोटा सा, आपका पूरा कंप्लीट डिवाइस छोटा सा है। तो ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। नेक्स्ट है डायरेक्ट यूज़ ऑफ इंटरप्ट्स। हमारा जनरल पर्पस ओएस में इंटरप्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा होता है, पर अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे इंटरप्ट का डायरेक्ट यूज़ हो रहा होता है। यही एक प्रिविलेज है एम्बेडेड सिस्टम्स में, क्योंकि हमें मेन रीज़न क्या है कि हार्डवेयर का कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, एम्बेडेड सिस्टम्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में या एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका कि हमें एग्जीक्यूशन फास्ट चाहिए होता है, तो जो है क्या होता है, लिमिटेड साइज़ रहता है आपका और स्मॉल सीपीयू होता है, तो इसीलिए जो है जो प्रोसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और रिपीटेड होते हैं। इसीलिए जो है आपका जो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लाइट वेट भी होता है और फास्ट भी होता है। यही वजह है, उसके बहुत लिमिटेड प्रोसेसेस हैं। तो नेक्स्ट है आपका स्मॉल साइज़, वो साइज़ भी उसका काफ़ी कम होता है। जैसे अगर जनरल पर्पस ओएस की बात करें तो आपका जनरल पर्पस ओएस जो है वो करंट टाइम में अगर विंडोज़ 10 देखी जाए तो वो अराउंड 6 to 7 GB की है। और वहीं अगर कॉम्पैक्ट ओएस की बात की जाए तो आपका जो कैमरा मेमोरी है वो कैमरे का ओएस है वो हार्डली कुछ MBs का होता है। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट था आपका एप्लीकेशंस ऑफ एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की क्या एप्लीकेशंस होती हैं, तो कहाँ कहाँ अगर देखा जाए कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो अगर मोबाइल का केस ले लिया जाए, सबसे इम्पोर्टेंट है जो आपसे ज़्यादा कनेक्ट करेगा, वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात की जाए, सिम्बियन जो आपके पुराने मोबाइल्स में आते थे एंड्रॉयड वगैरह आने से पहले, तब वो सिम्बियन बेस्ड होते थे। एम्बेडेड लिनक्स आपका जो सैमसंग का टीवी आता है उसमें एम्बेडेड लिनक्स होता है जिसका नाम है टाइजन। नेक्स्ट है आपका पाम ओएस। ये आपके जो PDA डिवाइसेस होते थे या पाम टॉप्स जो होते थे उनमें पाम ओएस आता था।
विंडोज़ मोबाइल जो माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन में आता था, विंडोज़ मोबाइल। iOS एप्पल यूज़ करता है, एप्पल के मोबाइल में आते हैं। ब्लैकबेरी OS ब्लैकबेरी के फ़ोन्स में आता है। एंड्रॉयड फ़ोन्स में आता है। एक नया बिल्कुल लेटेस्ट अभी लॉन्च हुआ है, हार्मनी OS। ये हुआवी ने अनाउंस किया है, हार्मनी OS। और हुआवी ने एंड्रॉयड को चैलेंज किया है कि हम अपने मोबाइल्स में, अपने टैबलेट्स में हार्मनी OS का यूज़ करेंगे, और जहाँ जहाँ एंड्रॉयड है उनको अपग्रेड करने का फीचर कर रहे हैं कि उनको अपग्रेड कर देंगे, रिप्लेस कर दिया जाएगा हार्मनी OS। इसे जो है एंड्रॉयड किलर का नाम भी दे रहे हैं। ये चाइना में काफ़ी जो है, क्योंकि चाइना में गूगल और एंड्रॉयड के बहुत सारे फीचर्स यूज़ नहीं होते, प्ले स्टोर बैन है, तो वहाँ हार्मनी OS जो है इसका रिप्लेसमेंट आया है। अच्छा, एक सवाल आता है, क्या एंड्रॉयड एम्बेडेड OS है? तो हाँ, बिल्कुल एंड्रॉयड आपका एम्बेडेड OS है। फिर कुछ लिस्ट वगैरह है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट और आपका अदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम लिस्ट, तो वो आप जो है PDF में पढ़ लेंगे और देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारी 4th यूनिट फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूनिट। थैंक यू क्लास।